डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया पिछले एक वर्ष में 6% से अधिक गिर चुका है और लगातार डॉलर और रुपए का जो विनिमय दर है वो लगातार रुपए के अगेंस्ट जा रहा है और हमारा रुपया 90 रुपए के आसपास $1 हो चुका है। तो सवाल ये है कि जब हमारा रुपया अर्थव्यवस्था के यदि दृष्टिकोण से देखें तो हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी महंगाई नियंत्रण में है। नियंत्रण में क्या कि हमारी महंगाई शून्य के आसपास आ गई है। व्यापार घाटे के सेक्टर में भी जो हमारे आर्थिक संकेतक हैं वो भारत के हित में हैं। तो जब ये सारे हालात हैं तो आदर्श स्थिति क्या बनती है कि रुपया डॉलर के टर्म्स में मजबूत होना चाहिए, लेकिन रुपया लगातार गिर रहा है, रुपया लगातार कमजोर पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। अब निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने तो यह कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर दुनिया के बाकी करेंसीज की तुलना में यदि आप देखें तो डॉलर गिर रहा है और रुपया के टर्म्स में डॉलर मजबूत हो रहा है। इसलिए यह कहना कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर तो मजबूत नहीं हो रहा है। आप डॉलर को दूसरे जो यूरोप के करेंसी हैं, यूरो हैं, जापान की करेंसी है, चाइना की करेंसी के टर्म्स में आप देख लीजिए। तो यह कह के हमारी वित्त मंत्री ने जो एक तरह से इस मामले को बकवास या बेबुनियाद जो बताने की कोशिश हुई कि वह रुपया नहीं कमजोर हो रहा, ये आवाज बेकार है। ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है, सरकार को कमजोर करना, सरकार को घेरना है। तो यह जो है डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया नहीं गिर रहा है। अब सवाल यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। यदि इसको देखें तो भारत, सीधी सी बात है कि भारत ज्यादा आयात करता है, माने हमारा इंपोर्ट अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट कम है। तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को पूरा करने के लिए आप सामान अफ्रीका के किसी देश से ले लें, आप किसी भी देश से सामान ले लें, पेमेंट जो रीपेमेंट है, जो ट्रेड डिफिसिट है कि आपने किसी देश से आयात 100 रुपीज का कर लिया और आपने निर्यात 60 का किया, तो जो 40 रुपीज का गैप है वो अपनी करेंसी में नहीं लेगा। चीन के साथ ही हमारा कितना बड़ा व्यापार है, $100 बिलियन से अधिक हम चीन से चीजें जो है इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है चीन के साथ बहुत कम है। तो पूरा जो गैप है वो हमें डॉलर में पेमेंट करना है। तो इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। अब विदेशी मुद्रा देश में आता कैसे है, तो मुख्य रूप से आप कहिए कि 3 तरीके से विदेशी मुद्रा आपके देश में आ रहा है। एक जो रेमिटेंस वाली अमाउंट है। रेमिटेंस का मतलब है कि दुनिया भर के देशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, भारतीय मजदूर हों, भारतीय परिवार हैं, यहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं, यहाँ के स्किल्ड मैन पावर जो काम कर रही है, वो अपने परिवार या अपने वतन जो पैसा निवेश कर रहे हैं या भेज रहे हैं, वो रेमिटेंस की राशि है। रेमिटेंस वाले सेक्टर में तो भारत लगातार मजबूत हो रहा है कि भारत विदेशों से पैसे का आवक बढ़ा है। लेकिन जो हमें विदेश व्यापार को संतुलित बनाए रखने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व को दुनिया भर में एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक बड़ा डॉलर का रिजर्व रखना होता है। अब वो रिजर्व भी रखना है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो केवल रेमिटेंस से पूरा नहीं होता। तो बाकी जो 2 मद हैं जिससे डॉलर आपके देश में आता है, एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेशक कंपनीज सीधे भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश, जो शेयर मार्केट के थ्रू आ रहा है। तो ये जो दोनों निवेश है, एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश, ये बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। अब सवाल है कि एफडीआई भारत में कम क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, उत्पादन को
इस देश में प्रमोट करने के बजाय हमने भारत को एक तरह से ट्रेडिंग हब बनाना की दिशा में आगे बढ़ चले हैं कि हम हमारे ट्रेडर्स या हमारे जो देश के बिजनेस हाउस है वो दुनिया के देशों से चीजें मंगा के और उसकी रीपैकेजिंग करके या उसमें असेंबली करके आपने जो है अलग अलग पार्ट्स मंगा लिया, उसकी असेंबली किया और आपने उस पर लेबल लगाया और बेच दिया। तो भारत एक तरह से असेंबली का सेंटर बन रहा है। भारत एक तरह से जो है विदेशी वस्तुओं का केंद्र बन रहा है और हम जो है ट्रेडिंग करके बिजनेस हाउसेज अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उनका तो प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जब आप विदेश से इस तरह से आयात करेंगे, देश में उसका उत्पादन नहीं करेंगे, तो डॉलर की मांग लगातार बढ़ेगी। तो भारत में जो उत्पादन की गतिविधि है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या इवन सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज है, उसमें जो एफडीआई है या पोर्टफोलियो निवेश है वो लगातार कम हो रहा है। अब आप देखें कि भारत अपने क्रूड ऑयल के जो हमारा कुल डिमांड है उसका 85% अप्रोक्स हम बाहर से मंगा रहे हैं। उनमें ज्यादातर देशों को हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। तो ये सारी स्थिति पोर्टफोलियो, अब सवाल यह है कि जो मुख्य कारण हमें समझ में आता है कि देश के अंदर एफडीआई कम हो रहा है, देश के अंदर पोर्टफोलियो निवेश कम हो रहा है। अब सवाल है कि ये हो क्यों रहा है। तो देखिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश का, उसका काम है कि देश के अंदर एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। वह देश के अंदर ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें एफडीआई आए, जिसमें पोर्टफोलियो निवेश बढ़े। लेकिन पूरी दुनिया में भारत के ग्लोबल इमेज पे फर्क पड़ा है। भारत का ग्लोबल इमेज जो है आज वह ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश में यह सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। सारा देश का जो विपक्ष है ये अब चुनाव में सरकार के जीत को जनता का मतदान नहीं बता रहा है वोट चोरी से सरकार बन रही है। तो ये वोट चोरी तो पूरी दुनिया में ग्लोबल इमेज प्रभावित कर रहा है। आपके यहां कोई इन्वेस्टर आएगा तो देश का कैपिटल दिल्ली है, आप देख लीजिए कि क्या मैसेज जा रहा है कि जहां एक ही हुआ 400 500 हो गया, लेकिन हमारी सरकारों के जो एफर्ट है उस दिशा में, जब आप पार्टी की सरकार थी दिल्ली में तो उसे पूरा रिस्पॉन्सिबल बताया गया, जनता ने सरकार बदल दिया। तो जो ग्लोबल इमेज है भारत का वह लगातार उस पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल इमेज जब आपका कमजोर पड़ेगा, ग्लोबल इमेज बदलेगा, तो इसका सीधा है एफडीआई पे असर आता है, सीधा पोर्टफोलियो निवेश पे असर आता है। इसीलिए आप देखें कि डॉलर लगातार रुपये के टर्म्स में मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है। इसलिए यह निर्मला सीतारमण का जो स्टेटमेंट है कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब है कि शायद अर्थव्यवस्था की समझ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ठीक से है नहीं, या पॉलिटिकल कंपल्सन में उनकी मजबूरी है कि वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन्हें डिफेंड करना है, या ये बताना है कि सरकार जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिजर्व बैंक जो देश का सेंट्रल बैंक है वह रुपये के गिरने को क्यों नहीं थाम पाता। अब रिजर्व बैंक की एक लिमिटेशन है कि वो डॉलर की बिक्री करके रुपये के गिरने को रोक सकता है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि रिजर्व बैंक अपना जो फॉरेन रिजर्व है उसे एक लिमिट से नीचे नहीं ले जा सकता, क्योंकि पूरे देश का स्ट्रेंथ आज देश के फॉरेन रिजर्व से डिसाइड होता है। तो रिजर्व बैंक की लिमिटेड भूमिका है। तो मुख्य काम किसको करना है? पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है। आपको देश में एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, आप देश के अंदर प्रोडक्शन को यह प्रमोट करना पड़ेगा, और देश के अंदर विपक्ष को जो है सिर्फ खारिज करने से बात नहीं बढ़ेगा। यदि विपक्ष ये बात कह रही है कि वोट चोरी, तो बैठो सारे राजनीतिक दल, बात करो, लेकिन देश का ग्लोबल इमेज खराब होने से हमें बचाना है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वह भी ये देखे कि जो देश का ग्लोबल इमेज गिर रहा है अंततः उसका पूरे देश पे एक लंबा असर आएगा, दशकों का असर आएगा। इसीलिए ये डॉलर कभी रुपए के टर्म्स में कहां था और आज लगभग 100 रुपीज के आसपास आ रहा है। अब आप देखिए कि इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा रुपया सस्ता हो गया डॉलर टर्म्स में, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इंपोर्ट बिल, भारत का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काफी अधिक है, तो इसका मतलब इंपोर्ट बिल का पेमेंट भी हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो डॉलर पे दबाव और बढ़ेगा।
इसका समाधान पॉलिटिकल लीडरशिप को ढूंढना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप ही इसका समाधान निकाल सकती है। वह कंपनीज को भी कन्विंस करे कि वो अपना कैपेक्स बढ़ाए। कंपनीज जो है ना कैपेक्स नहीं बढ़ा रही है। कंपनीज मान लीजिए कैपेक्स, आप कहेंगे क्या होता है कि एक कंपनी ने यदि 100 रुपीज प्रॉफिट बुक किया तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में अपने प्लांट को या जो भी उसकी एक्टिविटीज है उसके एक्सपेंशन पे पैसा जब खर्चेगी तो ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपके देश में नहीं बढ़ रहा है। अब देश की बड़ी बड़ी कंपनीज को कौन सा डर है कि वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर रही है। तो इन सारी बातों के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ही काम करना पड़ेगा, उसे ही देश के अंदर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। सिर्फ यह कह देने से कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, हल नहीं है। हमें रोकना पड़ेगा रुपया डॉलर के टर्म्स में, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा हो जाएगा। थैंक यू।